हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है। हम स्टडी कर रहे हैं सिंथेसिस। कहाँ पहुँचे हम, कहाँ तक पहुँच गए हैं सिंथेसिस में? चलिए 1 मिनट फिर से दिखाओ इसको। ओके, थैंक यू। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया उसमें आपको फर्स्ट में जो सेंटेंस टाइप था, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स वाली जो बात आपको बताई, सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसका यूज करते हैं? आपको पता है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। यहीं से पढ़ रहे हैं या आगे निकले चले गए? नहीं, कंप्लीट बताइए मुझे, मैसेज डालिए एक इसमें, क्यों बीच में गैप हो गए हैं 2 दिन, तो फिर से बताइए आप मुझे। चलिए आप अपनी नोटबुक शो करिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल ओनली, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए पार्टिसिपल आपको बताए, दे आर 3 पार्टिसिपल्स। हाउ मेनी? 3 पार्टिसिपल्स। तो फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम यूज करके एक सेंटेंस की वर्ब को हम कंप्लीट कर देते हैं पार्टिसिपल के अंदर, और सेकंड सेंटेंस की वर्ब को हम यूज कर लेते हैं। ये बात चल रही थी अपनी। अब चलते हैं हम, एक बार लिंक करने के लिए क्लास को मैं एक एग्जांपल और दूंगा इसका, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, आयशा
आई पिक्ड इट अप। पार्टिसिपल यूज करते हुए आप इसको एक बार चेंज करके खुद भी देखिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करके आप एक बार फिर से इसको देख लेंगे। दोनों को सिंगल सेंटेंस में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब आप एबोलिश कर देंगे तो क्या बनेगा, सीइंग आई पिक्ड इट अप बन गया। सीइंग ए बॉल आई पिक्ड इट अप। ठीक है, ये अपना एक पार्टिसिपल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सेकंड ये तो हो गया। अब सेकंड जो पार्टिसिपल है उसको सेकंड पार्टिसिपल है, क्या लिख दिया है मैंने, पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, पहले तो इसको देखेंगे आप, उसके बाद में डबल सेंटेंस को एक करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यूज करना हम सीख चुके हैं कि कैसे पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस की वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल बना के उस पूरे सेंटेंस को हम फ्री कर देंगे। चलिए एग्जांपल देखिए इसका। आई it was lost, sorry, it was lost. I found past tense, it was मिक्स हो सकते हैं। अच्छी तरह देखें। अब देखिए यहां पे क्या यूज हो रहा है, वॉच और थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां पे सेकंड फॉर्म, हमें क्या बनानी है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के रूप में एक वर्ब को यूज करना है और सेकंड सेंटेंस को पूरा लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे। आई माई लॉस्ट पेन। अच्छी तरह से बोल के देखिए दोनों सेंटेंस को। आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पा लिया, मैंने अपना पेन पा लिया या ढूंढ लिया। इट वॉज लॉस्ट, यह खो चुका था। मैंने अपना पेन ढूंढ लिया, यह खो चुका था। एक सेंटेंस बोलो, मैंने अपना खोया हुआ पेन ढूंढ लिया। खोया हुआ बना दिया, ये देखो। तो इसको लॉस्ट को हमने किसकी ध्यान देंगे, मैंने अपना खोया हुआ पेन ढूंढ लिया, ये एक सेंटेंस बन गया।
तो दोनों सेंटेंस की मीनिंग को एक जगह करके बोल के देखेंगे, इंग्लिश वैसे ही आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा ये। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल भी सेम ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे आई गोट माई गिफ्ट, आई गोट माई, सुन लें वैसे ही, लिखने की जरूरत नहीं है। आई गोट माई गिफ्ट, फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, इट वॉज गिवन बाय माई फ्रेंड्स, इट वॉज गिवन बाय माई फ्रेंड्स अपन बोलते हैं। तो अपन पहले वाले सेंटेंस के साथ में सेकंड सेंटेंस का इट वॉज गिवन, है ना, गिवन माई फ्रेंड्स को यूज कर लेंगे। आई गोट माई प्राइज या प्रेजेंट गिफ्ट, आई गोट माई गिफ्ट गिवन, आई गोट गिफ्ट गिवन माई फ्रेंड्स, आई गोट प्रेजेंट गिवन माई फ्रेंड्स, मैंने अपने मित्रों के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट प्राप्त कर लिया। सेम वही मीनिंग आएगा। इसी को रखें, आगे चलें। एक्सरसाइज में फिर से करवाऊंगा, यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना, पजल्ड हो जाएंगे हम थोड़े से, इस चक्कर में रुकूंगा नहीं। ठीक है, थर्ड पार्टिसिपल बताता हूँ पहले आपको, क्योंकि बहुत लंबा है ये और एक पर ज़्यादा जोर देंगे। थर्ड पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल। एक्सरसाइज में हम इनको आराम से लेके चलेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, यहां पे सिर्फ आपको इतना पता करना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स एंड विच दे आर, कौन कौन से हैं। अपन ने फर्स्ट पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सेकंड पढ़ा पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब थर्ड फॉर्म, और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल को आप और देख लें, इसका मीनिंग क्या है, होता क्या है ये। ठीक है, हैविंग होता है हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे यही चीज ध्यान देनी है कि पार्टिसिपल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए, सी हैड रुके एक मिनट, चलिए यही दे देता हूं। सी हैड completed her written work. She had completed her written work. सेकंड सेंटेंस है she went to the market.
इससे हमें क्या इंडिकेट होता है एक बार तो वो देखें, उसके बाद बनाएंगे हम। पहले इसको अंडरस्टैंड करें सभी भैया। देखो, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क, एक काम जो दिया हुआ था, हैड कंप्लीटेड, पूरा कर चुकी थी वो अपना काम। किसका था? रिटर्न वर्क का काम था। इस काम को पूरा करने के बाद सेकंड काम स्टार्ट हुआ है, सी वेंट टू द मार्केट। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया ना, आफ्टर देन सेकंड जो फंक्शन है वो स्टार्ट हुआ है। ये अपना परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आपको पता है हमें करना क्या है, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में एक सेंटेंस को कवर कर देना है, मीन्स उसकी वर्ब और उसका सब्जेक्ट हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में यूज करके फिनिश करना है और एक को यूज करना है। अब आप इनको दोनों को एक साथ बोल के देखिए, कैलकुलेट करें अपने माइंड में। सी हैड कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क, वह अपना लिखित कार्य समाप्त कर चुकी थी। वह अपना लिखित कार्य समाप्त कर चुकी थी। वह मार्केट गई। तो हम कैसे बोलेंगे? अपना लिखित कार्य समाप्त करने के बाद, अपना लिखित कार्य समाप्त करने के बाद, या फिर अपना लिखित कार्य समाप्त करके वह मार्केट गई। अपना लिखित कार्य समाप्त करके वह मार्केट गई, हो गया। ठीक है, तो हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क, सी वेंट टू द मार्केट। बन गया आराम से। तो पहले दोनों सेंटेंस को आप बोलें, उनको कैलकुलेट करें, उसके बाद एक करें। देखो, पार्टिसिपल यूज करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन है? हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, हर रिटर्न वर्क, रिटर्न वर्क, सी वेंट टू मार्केट। अब इस स्टडी के दौरान बाय द वे किसी को लगता है कि ये तो पजल्ड वाला मैटर हो गया, मुझे कुछ हल्का हल्का समझ में आने से रुक रहा है कुछ। बाय द वे ऐसा किसी के माइंड में फीलिंग्स आती हैं, मैं बता दूं, उन फीलिंग्स का जो ट्रीटमेंट है वो बता देता हूं मैं। क्यों? मुझे खुद को पहले फील हो जाती है कि बच्चे कहाँ पे स्ट्रक हो गए होंगे, कहाँ जाके आपके फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही होंगी, वो मुझे सब पता है। तो सुन लें आप लोग ये कहेंगे कि भाई इसको एनालिसिस कैसे करूं मैं, कि ये गायब होगा, इसकी जगह वो यूज होगा, मैं कैसे करूं? दिस विल बी बाय योर प्रैक्टिस। ये तो एकदम इजी हो जाएगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। बात आपको रखनी है ये कि हैविंग थर्ड फॉर्म वाली बात है। तो ये रहा सबसे बड़ी बात। आप क्या सोचें कि अपन जो पार्टिसिपल यूज करेंगे इसमें कहीं पे हेड यूज हुआ है क्या? पार्टिसिपल में हेड यूज नहीं हुआ है ना। मेन चीज है हेड को गायब करना। हेड को गायब करना अपना मेन मकसद है। तो हेड को अपन ने फिनिश कर दिया हैविंग करके, और हैविंग कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क। तो पहले सब्जेक्ट का, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट भी गायब, वर्ब भी गायब हो गई, टेंस। सेकंड एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान देंगे, जिसमें हल्का सा डिफरेंस है।
क्या बात है इसको, चलिए यहाँ पे आपने लिखा, तो आप सभी के सभी लोगों को मैं देख रहा हूं, तुम लोग लिखने लग गए, सबके सब लिखने लग गए हो। अब क्लियर है, आवाज आ रही है? आ रही। चलिए देखिए, मैंने जो ही सेंटेंस लिखना शुरू किया, सारे के सारे स्टूडेंट्स ने लिखना शुरू कर दिया। आपको लिखना नहीं था, आपको देखना ये था कि एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जब मैं इसको देखूं, इस सेंटेंस को, तो क्या मुझे कुछ हल्का हल्का आता है। आप वो चीज जांच किया करें। जब तक तुम नहीं चाहोगे, मैं नहीं चाहूंगा, तब तक ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा ये सेंटेंस। ओके, आपको ध्यान देना है बस। चलिए अब इस सेंटेंस को और इसको, एग्जाम्पल को, दोनों को कंपेयर करिए, कंपेयर करिए दोनों को, दोनों में क्या डिफरेंस है। यार क्या करते हैं हम, हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि इसमें इसको ये बना दिया, इसको ये बना दिया, मैं भी करिए दोनों में पहले, फर्स्ट एग्जाम्पल में और सेकंड एग्जाम्पल में डिफरेंस को चेक करें। देखिए, she went, he felt, बड़ा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है बिल्कुल। क्या हो रहा है देखते हैं, अभी चेक कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, चलिए भैया ध्यान दें, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है इसमें और सेकंड वाले सेंटेंस में तो भैया नहीं आ रही, बार बार देखो बच्चे कितने मैसेज लिख चुके हैं। ध्यान देंगे, आप लोगों को सिर्फ क्लास अटेंड करने से मतलब नहीं है, अंडरस्टैंड करना है। अटेंड हो जाएंगी, टेंशन ना लें। देखो यहाँ ध्यान दे लो, जब तक आवाज क्लियर नहीं होती है तब तक यहाँ देखो आप।
पास्ट परफेक्ट, बट दिस इज, यू टेल मी, तुम बताओ ये क्या है? पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनेट, पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनेट। क्लियर? देखिए ये पैसिव है, एंड व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, तो इसका बनाओ। ध्यान देंगे, लिखना नहीं है, ओनली सीखना है, लिखे नहीं। देखो हैविंग, हैविंग यूज किया, हैविंग, इसका बनाइए अब आप पार्टिसिपल, तो थर्ड फॉर्म, इसका ध्यान देंगे। क्योंकि हमें क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म, और आपको पता होना चाहिए इस बात का कि वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। बस, क्यों? हमें पता है वॉज क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ बी, बी की सेकंड फॉर्म है ये वॉज, है ना? तो इसकी थर्ड फॉर्म बीन। और वैसे भी आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हम बीन यूज करते हैं, ये पैसिव है तो इसका पार्टिसिपल करेंगे तो बीन यूज करके, तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी, बन गया इसका। चलिए आगे, अब इसके आगे चलने से पहले हम सब लोग जितने पार्टिसिपल हमने स्टडी किए हैं सभी पार्टिसिपल के एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान क्या देना है कि ये एग्जाम्पल कौन से पार्टिसिपल से बनेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल कौन से पार्टिसिपल से क्लियर होगा, ये आप ध्यान देंगे आप सब लोग। ठीक है,
ठीक है, ध्यान देंगे ये है, इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से ऐड कर लें। ठीक है, मैं लिख देता हूं, सेकंड सेंटेंस लिखता हूं, आप बनाते रहें, मैं लिख दूंगा तब तक। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, टाइम हो गया है, आप कर लेना इनको, ठीक है, कल चेक कर लेंगे, तीनों को चेंज कर लेंगे आप लोग और कल चेक कर लेंगे, ठीक है, टाइम हो चुका है, एक बार देख लें।